उनका लेखन किसी दर्शन से कम नहीं और उनका जीवन किसी शास्त्र से कम नहीं। जिनका हाथ ही पवित्र पात्र है, पृथ्वी ही जिनकी शैया है, जिन्हें अप्राप्त की चाह नहीं और प्राप्त का मोह नहीं, जो दिगंबर हैं, रोम रोम में पुरुषार्थ व परोपकार का सागर लिए अंतरयात्री महापुरुष आचार्य श्री विद्यासागर। आनंदमय ज्ञानमयो विज्ञानमयो आदित्य। आचार्य विद्यासागर जी की उपस्थिति विद्या का उदय है, विद्योदय। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से आचार्य भगवंत न केवल आज के युग पुरुष हैं, बल्कि हम सबके मार्ग प्रदाता, हम सबको आशीष प्रदाता और हम सबको जीवन की एक नई दिशा देने वाले हैं। तो अब मैं चलता हूं बिना किसी औपचारिक इंट्रोडक्शन या फिर परिचय के सीधे आज के मेहमान आदरणीय बाल ब्रह्मचारिणी प्रज्ञा दीदी, जिनकी बुद्धि, जिनके सील, जिनके सुशासन, जिनका अनुशासन का स्वाध्याय शायद हम सबके लिए प्रेरणादायक है। तो मधु दीदी, प्रज्ञा दीदी, आपका हार्दिक स्वागत इस कार्यक्रम में। सकल दिगंबर जैन समाज, लिव एंड लेट लिव फाउंडेशन और पीएससी इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं ऋतिक जैन आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी को जय जैन। दीदी, आपसे अनुरोध है कि आप अपनी वीडियो ऑन कर लें। तो दीदी, आज हमने कुछ लोगों को भी बुलाया है और वो भी आपको देख रहे हैं यहाँ पे, और बाकी के लोग जूम के अलावा यूट्यूब अथवा फेसबुक पर देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए अपना इतना कीमती समय निकाला। और दीदी के बारे में मैं बता दूं कि दीदी वर्तमान में शासकीय सेवा में पदस्थ हैं और वर्तमान समय में दीदी राजस्थान के महुआ नामक स्थान पर संस्कृत शिक्षक के तौर पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा दीदी ने जिन शासन के लिए बहुत कुछ किया है। उनकी एकांकी नामक पुस्तक एक यूनिवर्सिटी में भी प्रकाशित हुई है और जगह जगह पर उन्होंने अपनी स्वाध्याय, अपनी प्रवचन अथवा किसी न किसी माध्यम से विभिन्न संस्थाओं में और विभिन्न लोगों को अपने छोटे से जीवन में कई सारे काम करके लाभान्वित किया है। ऐसी आदरणीय प्रज्ञा दीदी को मेरा सादर नमन। जय जैन दीदी। जय जैन सभी के लिए। कैसे हैं दीदी आप? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया दीदी। और अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं कि दीदी से जानते हैं कि दीदी कहाँ के रहने वाले हैं और दीदी अपने परिवार के बारे में, अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा हमारे लिए सार संक्षिप्त में बताएं, जिससे हम सभी दीदी से एक बार रूबरू हो सकें। मेरा नाम मधु जैन है और मैं सागर एमपी से रहने वाली हूँ। और सागर से सभी परिचित हैं, जहाँ पे आचार्य श्री हमेशा ही रहते हैं। और बुंदेलखंड एक ऐसी भूमि है जिसको धर्म स्थली के नाम से ही जानना चाहिए। तो वहां से वहीं के रहने वाले, अब वर्तमान स्थिति में हमारा फैमिली के जो लोग हैं वो सब भोपाल में शिफ्ट हो गए हैं। 2 भाई हैं और भाभी लोग, सभी परिवार है। और वहीं पर हमने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई की है। इसके बाद सब राजस्थान बहुत बढ़िया दीदी। दीदी का संक्षिप्त परिचय सिर्फ इतना सा नहीं है। ये महान लोगों की महान दृष्टि होती है जो अपने आप को किंचित मात्र सा बताते हैं, लेकिन वास्तव में पूछा जाए तो दीदी अपने आप में किसी सेना से कम नहीं है। और दीदी ने वो काम किए हैं जिनको शायद बड़े बड़े लोग हिंदुस्तान में करने का सपना देखते हैं। चाहे फिर वो जयपुर जैसे नगर में स्वाध्याय का प्रचार प्रसार हो,
या फिर विभिन्न जगह पाठशालाओं का आयोजन हो। दीदी एक ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे शायद वर्तमान समय में उतना जैन समाज का प्रचार प्रसार नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर रह करके भी दीदी अपनी चर्या, अपना आचरण, अपना स्वाध्याय, अपनी सामायिक सब बहुत अच्छे से करते हैं और अपनी भावना भाते कि किस तरीके से जल्दी से जल्दी संसार छूट करके हे भगवान की हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकें और ले सके महाव्रत। तो आइए हम जानते हैं कि कुछ लोग क्या कहते हैं दीदी के बारे में। तो ये दीदी का परिचय सिर्फ इतना सा नहीं हो सकता, दीदी का परिचय बहुत है, तो हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि दीदी इतनी मेहनती हैं कि दीदी जब जयपुर में थे तो मैं अक्सर देखता था दीदी सुबह पहले स्वाध्याय कराते थे लोगों को, और एक वृत्ति के लिए उनका जीवन कभी भी आसान नहीं होता, उन्हें कई सारे अपने भी कार्य होते हैं, उनके लिए कुएं से पानी भर करके लाना होता है अथवा शोधन करना होता है, ये सारी चीजें दीदी बाकायदा करती थी। और बाकी का हम देखते हैं दीदी के लिए क्या शब्द कह सकते हैं, ये इस माध्यम से बताया गया है जिसको हम बहुत ही शीघ्र देखने वाले हैं। तो दीदी जब जय जिनेंद्र, वैसे तो दीदी के बारे में कुछ बोलना सूरज को दिया दिखाने के समान है, लेकिन दीदी के इतने सारे गुणों में कुछ गुण मैं बताना चाहता हूँ कि दीदी प्रभावशाली, धैर्य। जय जिनेंद्र, वैसे तो दीदी के बारे में कुछ बोलना सूरज को दिया दिखाने के समान है, लेकिन दीदी के इतने सारे गुणों में कुछ गुण मैं बताना चाहता हूँ कि दीदी प्रभावशाली, धैर्यशाली, सुशील, सहनशील, समाशील, रूपवान, विद्वान, बुद्धिमान, गुणवान, ऐश्वर्यवान, विचारवान, तेजस्वी, मनस्वी, ओजस्वी, धर्मवीर, कर्मवीर, सर्वगुण संपन्न, सर्वोत्तम, सर्वज्ञ, कल्याणकारी, न्यायकारी, हितकारी, सदाचारी, मृदुभाषी, दयालु, अनुपम, आदर्श, अविनाशी, शुद्ध, पवित्र, शांत, दया सागर, सुखदाता, संयमी है। दीदी हमारे परिवार की शान है। दीदी ने हमारे परिवार पे जो जैन धर्म की नींव डाली है, इसके लिए पूरा परिवार दीदी का ऋणी है, ऋणी रहेगा। जय जिनेंद्र। मनोज भैया इतना भी नहीं बोलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दो लोग ऐसे नहीं है दीदी, बहुत सारे लोग हैं और बात उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। और बेशक आपको भी नहीं पता दीदी कि आपने जिन शासन के लिए जो काम किए हैं वो कहीं ना कहीं पता नहीं दूर दूर बैठे किनको कब कौन सी प्रेरणा मिल जाए, कब किसका जीवन किस तरीके से बदल जाए, तो ये सब आपकी देन है। और जैसा कि आचार्य श्री जी भी कहते हैं कि वृत्तियों को माला, मंच और माइक से दूर रहना चाहिए, वो सारी विशेषताएं आप में देखने को मिलती हैं। आप पर्दे के पीछे रहकर सदैव जिन शासन की प्रभावना करते रहते हैं। अभी आप शायद कोटा में हैं जहां तक मुझे पता है, और वहां पर भी एकांत में रह करके आप स्वाध्याय और सामयिक आदि कर रहे हैं और आपके पीछे ग्रंथ बता रहे हैं कि आपका स्वाध्याय के प्रति कितना रुझान है। आप सदैव हम सबके लिए प्रेरणादायक हैं। अब मेरा जो अगला प्रश्न है दीदी से, दीदी आप हम सब लोगों के लिए इस बात से रूबरू कराइए कि किस तरीके से आपके जीवन में ये निर्णय हुआ कि अब अपना जीवन मुझे जैन धर्म के लिए समर्पित करना है। तो दीदी आपने कब आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया और कैसे आपकी भावना हुई शासन के प्रति पूरा जीवन देने की, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए। ये बहुत बड़ी कहानी है हमारे जीवन की। हम सबसे पहले जब छोटे थे और शायद तीसरी क्लास में ही पढ़ते थे, और तीसरी क्लास में पढ़ते थे जब एक ब्रह्मचर्य भैया आए हुए थे हमारे गांव में। छोटा सा गांव है जिसमें सिर्फ हमारा ही परिवार है, जिसमें हमारे चाचा आदि चार फैमिली हो गई अब अलग अलग। जब एक भैया जी ब्रह्मचर्य भैया आए और उन्होंने जब आकर के मंदिर में एक प्रार्थना बुलवाई और उस प्रार्थना से ही हमारा जीवन बदल गया।
उस प्रार्थना में वो बुलवाते थे, 3 शब्द बुलवाते थे कि चाहे आप रात्रि भोजन नहीं करेंगे, तो हम लोगों को संकल्प करना पड़ता था कि नहीं करेंगे, और देव दर्शन नित्य करेंगे तो संकल्प करते थे कि नित्य करेंगे, पानी छानकर पीना तो उसका भी संकल्प लेना पड़ता था। और ये जब तीनों चीजें हम लोगों को नियम दिलाते, और मम्मी बोलती थी कि कुछ भी हो मंदिर में झूठे नियम नहीं, झूठ नहीं बोलना, तो मौन रहा करो उस समय जब संकल्प दिलाया जाए। और भैया जी यदि हम मौन रहते थे तो वो डांटते थे कि तुम बोलती क्यों नहीं हो। वहीं से हमने नियम ले लिया कि आज के बाद में रात्रि भोजन नहीं करेंगे, देव दर्शन नित्य करेंगे और पानी छान कर पिएंगे। वही तीसरी क्लास से कभी भी आज तक हमने ना आलू चखे हैं, ना बाहर का कोई मार्केट का कुछ भी जानते हैं। अब सब नियम ले लिया, लेकिन जब रात्रि भोजन का तो चल गया, बिना छाने पानी वाली जब बात आती है तो बहुत कठिन होता। कहना शब्द छोटा सा है, लेकिन इसको निभाना हमें बहुत कठिन हुआ। और हमने जब अपने छोटे से जीवन में 8 साल के थे उस समय जब निभाने की परेशानी ये हुई कि पाठशाला में एक दिन संतरा बांटे गए, और संतरा बांटे तो हमने नहीं खाया कि संतरा खाएंगे तो संतरे में पानी होता है, बिना छना पानी है। तो सभी लोग भैया जी के पास लेके गए, भैया जी ने समझाया ये पेड़ पे रहता है और इसमें किसी प्रकार का पानी बिना छना नहीं, आप पी सकते हैं, इसको खा सकते हैं। हमने उसको खा लिया। एक दिन पेठा बांटा तो सबने हमारे लिए पेठा भी खिला दिया कि तो पेड़ पे ही उगता है। तब भैया जी ने हमें प्रायश्चित दिया कि नहीं, ये नहीं खाना चाहिए। और वह जब से हमने बाहर की, चाहे वो संतरा हो चाहे कोई फल हो, कुछ भी हमने खाना ही बंद कर दिया कि भैया के पूछे बिना मैं नहीं खाऊंगी। और अचानक भैया जी वहां से चले जाते हैं और हम उसी समय संकल्प कर लेते कि अब बिना छाना पानी नहीं पीना, तो बाहर का भी नहीं खाना। और अचानक हमें घबराहट होती है कि मैंने नियम ले लिया, मम्मी डांटती है कि नहीं कुछ भी हो इस नियम को तुम्हें नहीं पालना है। तब नहीं पालना तो क्या, शादी में गए और वहां पर देखो, कहना कि देव दर्शन का नियम कोई कठिन नहीं होता है ही, मंदिर चल सकता है। लेकिन छोटी सी बच्ची को कौन मंदिर बताए। भैया की शादी में बारात में चले जाते हैं, और बारात में जाने के बाद में वहां पे सब तो मंदिर कराए, लेकिन हम मंदिर नहीं जा पाते हैं। और जब मंदिर नहीं गए तो पूरा वहां से उपवास करके घर तक वापस आ जाते हैं। और घर पे जब चेहरा मुरझाया हुआ देखा तो सबने पूछा तुमने भोजन नहीं किया क्या, ऐसे क्यों हो रही उदासी। तब हमने बताया हमें मंदिर नहीं मिला था, इसलिए हमने वहां पर कुछ भी नहीं खाया। और उस उम्र से ही हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती गई। फिर बाद में बड़ी बड़ी बहन थी, उसकी जब शादी हो जाती है तो उसकी शादी हो जाने पर उसकी एक बार जीजा जी बीमार हो जाते हैं। और उनके बीमार होने से जब वो ससुराल नहीं थी, पीहर में ही थी, तो उनसे पूछा गया कि तुम पीहर क्यों गई थी इनको बीमार छोड़ के। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ ले गई थी और नई नई शादी थी। तो हमने उसी समय संकल्प किया कि ऐसे जीवन में क्या रहना जहां हम चले गए और हमारे पीहर वाले लेके गए, हम अपने पीहर में भी नहीं रह सकते हैं। और हमारी इतनी जिम्मेदारी बन जाती है अपने पति के प्रति, तो इतनी यदि हम भगवान के प्रति अपने जीवन समर्पित कर दें, तो जिस दिन हमारे जीजा जी ठीक हो जाएंगे उसी दिन हम अपना घर त्याग कर देंगे। और जीजा जी हॉस्पिटल से आते हैं और हम अपना घर त्याग कर देते हैं। तो यही हमारे जीवन का रहा। बहुत संघर्ष करने पड़े, घर वालों ने भी बहुत नहीं हाँ किया, क्योंकि छोटे से गांव में कोई जानता ही नहीं था, मंदिर जाना भी नहीं जानता था। तो कुछ पूर्व के संस्कार थे जिसके निमित्त से हमारे ये सब परिणाम ऐसे बनते रहे। बहुत अद्भुत घटना है दीदी। और बेशक सबके जीवन में, वृत्तियों के जीवन में अथवा महापुरुषों के जीवन में कोई ना कोई घटना ऐसी आती है जो उनका जीवन परिवर्तित कर देती है। वैसे अभी हमने देखा कि जैसे एक भैया जी ने दीदी का जीवन परिवर्तन कर दिया, वैसे ही ये भी उन्हीं शख्सों में से एक है जिन्होंने कई बच्चों का जीवन परिवर्तित कर दिया। तो आइए हम लोग देखने के लिए चलते हैं एक ऐसे ही बच्चे का जीवन जयपुर में, जिनका जीवन दीदी की सहायता से, मैं ये तो नहीं कहूँगा महान हो गए वो, लेकिन हाँ जैन धर्म के प्रति उन तमाम बच्चों का समर्पण बेशक देखने लायक है। तो मैं चाहूंगा, थैंक यू वेरी मच। इस तरीके से दीदी एक दो बच्चे नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं
लेकिन हम शायद सबका यहाँ पर नहीं दिखा सकते और ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि दीदी ने पाठशालाओं में अपने ज्ञान के माध्यम से जो ज्योति जलाई है, वो यकीनन उन बच्चों को और आदरणीय दीदी को जरूर केवल ज्ञान की ओर लेकर के जाएगी, इसमें मुझे कोई दोहराय नहीं है। आगे चलते हैं। दीदी, मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि शासकीय सेवाओं में रहते हुए जहां पर हमारा स्केड्यूल अथवा हमारी दिनचर्या इतनी कठिन होती है, तो उस विपरीत परिस्थिति में भी आप कैसे धर्म को, अपने आवश्यकों का कैसे पालन करते हैं? एक बार उस पर प्रकाश डालिए। पालन करना नहीं पड़ता है, पालन हो जाता है। जब अंदर से मन में दृढ़ता होती है तो पालन अपने आप होता है। कैसी भी विकट परिस्थितियां हो, जब हम लोग निकले हैं ऐसे छोटे छोटे स्थानों से निकल के और आचार्य को जब चर्या देखी, तो आचार्य की चर्या को देख करके हम लोगों को अपने आप इतनी दृढ़ता है कि किसी भी परिस्थिति में उसका पालन कर लेते। हमारी सबसे पहले नियुक्ति हुई बाड़मेर में, बाड़मेर पाटोदी में। वहां पर जब नियुक्ति हुई तो वहां हमने देखा कि हमें कम से 25-30 किलोमीटर के लगभग दूर मंदिर है और वहां नियुक्ति हो गई। समझते नहीं थे, स्थान ऐसा मिल गया, लेकिन बस इतना था कि साधन था, मंदिर जा सकते थे। अब वहां पर सबने कहा आप अपने निर्भय मंदिर का नियम तोड़ दीजिए, मूर्ति ले जाइए, और ऐसा सब लोगों ने हमें बहुत पीछे किया कि नहीं, आप नौकरी तो करना ही चाहिए, लेकिन आप नियम में कोई ढिलाई डाल दो, परिस्थिति के अनुसार अपने नियम पालना चाहिए। लेकिन हमारा दृढ़ संकल्प था कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, जिसके निमित्त से हमें मिला है, जिस पुण्य से हमें मिला है, उस कार्य को तो हम नहीं छोड़ सकते। जिसके लिए हमने अपना जीवन अर्पित किया है, उसके लिए हमें 5 बजे हम अपनी बस में बैठते थे मंदिर के लिए, और 6, सवा 6 बजे तक हम मंदिर पहुंचते, और वहां से आधा पौन घंटा रुकने के बाद 7 बजे वहां से निकलते और 8 बजे सीधे स्कूल में चले जाते और 2 बजे तक स्कूल में रहते। वहां से जाने के बाद फिर भोजन बनाते और फिर भोजन करते। एक टाइम ही भोजन होता था, तब तक पानी आदि की भी व्यवस्था में नहीं हो पाती थी, लेकिन उसमें अपने नियम में हम दृढ़ रहे तो अपने आप उसमें कोई परेशानी हमें नहीं आई। और ये जरूर था कि वहां जाने के बाद समाज बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि हम जिस जगह पे गए थे वहां श्वेतांबर समाज है। वहां हमें आटा की, पानी की, शुरू में गए तब किसी को जानते नहीं थे, तो स्कूल जाते थे तो स्कूल से ही हम एक केटली पानी लेके आते थे। 5 किलोमीटर दूर हम रहते थे, वहां पानी लेके आते, उसी पानी से अपना भोजन आदि बनाते थे। स्कूल में भी सब सहयोगी, हमने अपनी जब परिस्थिति बताई कि ऐसा ऐसा है, हम भोजन नहीं कर सकते हैं। 2 दिन का पानी तो हम अपना भर के लेके गए थे जयपुर से। फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसमें लॉक लगा लीजिए, एक आप वहाँ टाँका है, पानी के टाँके रहते हैं वहां पे बारिश के पानी के, उसमें हमने अपना लॉक लगाया, उसमें से पानी अपना लेके आते थे। और कुछ दिन तक ये सब चलता रहा। फिर बाद में बहुत दिक्कत होने लग गई, तो फिर हमने उसी स्कूल के बगल में ही अपना रूम लिया। बहुत गांव था, सब कहने लगे यहाँ कैसे रहोगे। हमने हमारे नियम पालन करने के लिए हम कहीं भी रह सकते हैं, और वहीं रहे। वहां पानी आदि की व्यवस्था बनी, लेकिन मंदिर की वही प्रॉब्लम थी, लेकिन जाते रहे। भगवान से यही प्रार्थना करते थे, भगवान यदि हमारे देव दर्शन का नियम टूटता है तो हमारे लिए ऐसी शक्ति दो कि भले ही हमें यह सर्विस छोड़नी पड़े तो छोड़ दें, लेकिन आपके चरणों की सेवा हमें मिलती रहे। तो हम जब वहां भावना भाते रहे, तो हमारे पहले के वहां 15-15 साल वहां का नियम है कि 10 वर्ष तो उस डिस्ट्रिक्ट में रहना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे भगवान की जो शक्ति हो, जो भी पुण्य का तीव्र उदय आया, तो 3.5 साल के बाद ही हमें यहाँ पर आने मिल गया। और यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ अपना धर्म आदि का निर्वाह हमारा ठीक से हो जाता। लेकिन हम लोगों का जो धर्म है, इसमें दिक्कत तो आती है। कभी उसमें ड्यूटी लगा देते हैं ट्रेनिंग आदि में, कभी पोलियो आदि की दवाई में। तो ट्रेनिंग में जब लगाते हैं तो 10 दिन की ड्यूटी लगा दी, कभी 20 दिन की लगा दी, तो उसमें बहुत दिक्कत आती है। अपने हाथ से भोजन बनाना, एक टाइम भोजन कर पाना, मंदिर की उनसे पहले बोलना पड़ता है हमारी मंदिर की क्या व्यवस्था रहेगी, क्योंकि आउट में ही भेजते हैं। लेकिन फिर भी अंदर की दृढ़ता है तो अपने आप निर्भय हो जाता है। हमें दृढ़ता होना चाहिए, ऐसा कोई कार्य नहीं जो हम नहीं कर सकते। बहुत अद्भुत दीदी। जैसा कि दीदी ने बताया कि समस्याएं तो आती हैं, और लेकिन हमारे लिए ये तय करना होता है
कि हम समस्याओं से लड़ें अथवा पीछे हट जाएं। मेरा अगला प्रश्न है दीदी कि हम युवाओं को कैसे समाज से जोड़ें, तो आप संक्षिप्त में आप बताइए। युवाओं को तो ऐसा है कि हमें उनको जबरदस्ती कोई नियम नहीं थोपना चाहिए। कोई भी चीज अगर हम जबरदस्ती से करवाते हैं तो वह हमेशा जरूरी नहीं कि उसका पालन कोई कर सके। हमें उसको समाज से जोड़कर, जो हमारे अणुव्रत हैं जैन धर्म में, उन अणुव्रतों को ही वही सोचते क्या है कि हमें तो सबका मतलब सबकी सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है, तो उन अणुव्रतों से जोड़ दीजिए उनको। तो वह निश्चित रूप से जब अणुव्रतों को समझेंगे, 5 अणुव्रतों में यही बात बताई है कि जीव मात्र की आपको दया करना, जीव मात्र की हिंसा नहीं करना है, परिग्रह इकट्ठा नहीं करना, लोगों की सेवा करने की बात है। जब परिग्रह नहीं इकट्ठा करेंगे तो पैसा रहेगा, उस पैसे से हम लोगों की सेवा आदि कर सकेंगे। तो उनको यह चीजें हमें बताना चाहिए। हम उनको नियम देते कि आप रोज मंदिर जाओ, आप ऐसा करो, तो वो क्या है, वो घबरा जाते हैं कि यहाँ तो थोपा जाता, वो अपने आप उस कार्य को करेंगे। अगर उनको 5 अणुव्रत समझ में आ गए, जैन धर्म का महत्व समझ में आ गए कि जो हम सोचते हैं वही तो जैन धर्म में है, जो हमारे अंदर चल रहा है जैन धर्म में हर समय वही बात तो कही जा रही, तो निश्चित रूप से अगर उन्हें जैन धर्म, उनकी बात जैन धर्म से जुड़ जाएगी तो वो अपने आप ही जैन धर्म से जुड़ जाएंगे। बहुत सुंदर दीदी। एक अब दीदी हमारे यहाँ पे कुछ तीखे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें कई बार शायद कंट्रोवर्सीज भी ज्यादा हो जाती हैं, तो मैं कुछ ऐसा ही एक प्रश्न पूछने के लिए जा रहा हूँ। और उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ दीदी कि एक आम व्यक्ति के जीवन में जो एक श्रावक है, जो जीवन के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, जो धर्म के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, जो मनुष्य गति की दुर्लभता के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, तो उसके लिए स्वाध्याय और सेवा का क्या महत्व है? अच्छा, कुछ नहीं जानता और उसके लिए क्या महत्व है? महत्व उसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ ऐसा है। हमसे एक व्यक्ति ने कहा कि आप लोग इतना धर्म करते हैं, फिर भी आप लोगों को क्या हुआ, आपकी कसाई तो गई ही नहीं। हमने कि अगर हम मंदिर नहीं जाते और धर्म नहीं करते तो क्या होता, उससे बिगड़ा भी तो कुछ नहीं है। तो इसी प्रकार से अगर वो स्वाध्याय करता है, मंदिर जाता है और उसके जीवन में बदलाव नहीं आया, तो उससे उसका बिगड़ा भी कुछ नहीं। इसलिए वो धीरे धीरे कभी ना कभी तो उसे वो समझ में आ जाएगी और उसे महत्व समझ में आ जाएगा। बहुत सुंदर दीदी। दीदी एक प्रश्न जो कि बहुत तीखा भी है कि मंदिर वर्तमान समय में बनाए जाने चाहिए या नहीं? सबका अपना अपना महत्व अपने स्थान पर होता है। हम एक साइड नकारात्मक ना सोचें, क्योंकि हमारे जिस समय हमारे भरत चक्रवर्ती थे, भरत चक्रवर्ती ने इतने सारे मंदिर क्यों बनवाए? क्योंकि उनका अपने जगह पर स्थान था और उनको देख करके ही हम लोग जब कभी अगर कहीं कोई खुदाई चलती है और वहां पर कोई पुराना मंदिर निकल आता है तो कितनी श्रद्धा होती है, कोई मूर्ति आदि निकलती है। तो इसलिए हमें उनको बनाना चाहिए, लेकिन हम एक साइड नहीं, एक पक्ष को नहीं देखें कि बनाना ही चाहिए। हमें दूसरी चीजों की व्यवस्था करना चाहिए, बनाए, और बनाने के साथ दूसरा उसके लिए सेवा पूजा करने वाले भी हों, उनकी व्यवस्था भी साथ में करना चाहिए। यदि उनकी सेवा पूजा करने वाले नहीं है, स्वाध्याय करने वाले नहीं है, तो उन मंदिरों का भी कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए मंदिर के साथ साथ हमें वहां पर स्वाध्याय आदि की व्यवस्था करें और उन लोगों को पूजा आदि के महत्व भी समझाएं। बहुत सुंदर दीदी। जय जनीन भैया जी। दीदी इसके बाद मेरा जो प्रश्न है वो प्रश्न है, वर्तमान समय में यदि हम पिछले 100 सालों को देखें तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद हिंदुस्तान को और जैन समाज को जितनी हानि शायद पंथवाद से हुई है, उतनी हानि किसी और चीज से हुई होगी। यदि पंथवाद से क्या हानि है? दीदी एक सेकंड, आपके लिए अनम्यूट का प्रेस दबाना पड़ेगा बटन। दबा दिया। जितनी हानि किससे हुई है? पंथवाद से। पंथवाद से तो हमें कुछ भी हानि नहीं हुई है, हमारी सोच है। क्यों पंथवाद है? जैन धर्म में कोई पंथ है ही नहीं।
हमारे लिए एक ही सोच रखना चाहिए। कोई भी पंथ है, क्या उस पंथ में उन्होंने 5 अणुव्रतों को नकारा है? क्या 5 महाव्रतों को मना किया है? क्या कहीं भी किसी भी पंथ में ना तो अणुव्रतों को नकारा गया है, ना महाव्रतों को नकारा गया है। दोनों में अणुव्रत भी है, महाव्रत भी है, श्रावक व्रत भी है, तो महाव्रत भी है। सिर्फ हमने उसको सोच लिया है, हम अपने अपने पंथ जो होता है वो हमारे खुद के विचार हैं, लेकिन जैन धर्म में अपने विचार नहीं चलते हैं। हमें आचार्यों के विचार देखना चाहिए, आचार्यों की परंपरा को समझना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। हमारे यहाँ स्वाध्याय की परंपरा कम हो गई, इसलिए हमें ऐसा लगने लग गया कि पंथवाद चल गया। और जिस दिन से हमारे यहाँ स्वाध्याय अच्छे से करने लग जाएंगे, उस दिन से हमें समझ में आ जाएगा कि पंथ कोई चीज ही नहीं है। और रहती, और जहाँ पंथ है वहां पर आप समझो ना तो निश्चय तो है ही नहीं, व्यवहार और निश्चय 2 धर्म होते हैं, और वहां निश्चय तो है नहीं, व्यवहार भी नहीं है, व्यवहार आभास रह गया। और जहाँ व्यवहार आभास है वहां धर्म ही नहीं है, इसलिए उस जहाँ धर्म नहीं वहां पंथ कुछ कर ही नहीं रहना उस, क्योंकि वो तो धर्म कोई नहीं अपना रहा, इसलिए उसको हम कैसे कहें कि इस पंथवाद ने कोई हानि की है। और जहाँ धर्म है वहां ना व्यवहार है, ना निश्चय है, वहां ना पंथ है, ना कुछ है। वहां पर तो सीधा जैन धर्म है, दिगंबरत्व है, और जो दिगंबरत्व को धारण किए है, दिगंबरत्व को मानता है, वो कभी पंथ की बात करेगा ही नहीं। बहुत सुंदर दीदी, कि हमारे लिए पंथों में नहीं, निर्ग्रंथों में विश्वास रखना चाहिए और जिन शासन की प्रभावना करते रहना चाहिए। तो दीदी आप हमसे इस तरीके से जुड़े और हमारे लिए बहुत अच्छा लगा। हम एक और शख्सियत से यहाँ पे आपको रूबरू कराएंगे जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया है, और ये हैं, आइए देखते हैं। तो जिस तरीके से दीदी ने बताया कि हमारे लिए पंथों में नहीं, निर्ग्रंथों में विश्वास रखना चाहिए और धर्म में विश्वास रखना चाहिए वास्तव में। तो वैसे ही दीदी का ये सिद्धांत सिर्फ आज का नहीं है, दीदी ने बहुत सारे लोगों को वास्तविक धर्म से जोड़ा है। तो आइए देखते हैं। इसी बीच और ये भी जयपुर से हैं, जिनकी यहाँ पर दीदी ने काफी समय पाठशाला भी पढ़ाई है। तो ऐसे परिवार में जहां पर पाठशाला की गंगा बहती है, और मैं कहना चाहूंगा कि दीदी ने जितना कुछ किया है, एक आम व्यक्ति को धर्म से जोड़ा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आप शायद ये चलना पॉसिबल है अभी। मेरे और मेरे परिवार की ओर से दीदी को सादर जय जिनेंद्र। मैं किन शब्दों में से दीदी का धन्यवाद कहूँ, शायद शब्द मेरे पास है नहीं, पर फिर भी मैं दीदी के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगी। दीदी ने इतनी कम उम्र में मेरे बच्चों को और यहाँ तक कि मुझे भी ऐसे ऐसे स्रोत याद कराए, जैसे कि भक्तामय स्रोत हैं, तत्वार सूत्र हैं और गोमटेश स्तुति है, लेकिन इन सबसे अलग प्राकृत भाषा का पंचगुरु भक्ति, जो कि प्राकृत भाषा में लिखा गया है, जिसे अच्छे अच्छे व्यक्ति पढ़ तक भी नहीं सकते हैं, वो मेरे बच्चों को और मुझे हमें याद कराया है। उसके लिए मैं दीदी की बहुत आभारी हूँ। और ऐसा याद हुआ हमें कि आज हम उसे कभी भी जैन समाज में किसी के समक्ष जब बोलते हैं तो वह हमें संपूर्ण समाज से बिल्कुल अलग व भिन्न कर देता है। उसके लिए मैं दीदी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। तो सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि दीदी, कुछ लोग ऐसे हैं और दीदी उन लोगों में से ऐसे हैं जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया वास्तविकता में, और हम सबके लिए इतना सब कुछ दिया है। तो कहना चाहूंगा कि दीदी, आप जैन धर्म की शान है, आपसे ही जैन धर्म की पहचान है। आप मोक्ष मार्ग में और अग्रसर हो, ऐसी हमारी प्रभु से कामना है, और ऐसी जिन शासन की प्रभावना करते रहे। आपने अपना महत्वपूर्ण समय हम सबके लिए दिया, और लिव एंड लेट लिव फाउंडेशन पीएससी इंस्टीट्यूट आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है। और आप सभी यहाँ पर आए और यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से लोगों ने इसे देखा, और भी आप इस बाद में भी देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय जिनेंद्र, थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया जय जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र भैया जी